हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीक्यू के बारे में, डीक्यू ऑपरेशन के बारे में। क्यू का ऑपरेशन है ये। तो वैसे तो गाइस इसके नाम से भी पता चलता है ये क्यू का ऑपरेशन है, क्योंकि इसके डी का मतलब है डिलीट करना और क्यू का मतलब है कि क्यू में से कोई आइटम डिलीट करना, यानी कि रिमूव आइटम फ्रॉम द क्यू फ्रॉम द फ्रंट। और ये फ्रंट में से आइटम डिलीट होता है। ये इसकी शेप ने भी जाहिर किया था जब हमने फर्स्ट टाइम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू का ऑपरेशन फ्रंट साइड पे, और रेयर इस साइड पे एन क्यू लिखा हुआ है, यानी एन क्यू हमेशा रेयर से होता है जबकि डी क्यू हमेशा यहाँ से होता है, इस साइड से। तो गाइज सबसे पहली बात है, इसमें मैं आपको एक लॉजिक दे देता हूँ कि मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये भी मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। तो क्या है उसमें कुछ ना कुछ मतलब स्टोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और हो सकता है उसमें एक चीज़ स्टोर हो, क्या पता उसमें मल्टीपल चीज़ें स्टोर हो। तो तीन किस्म के लॉजिक होंगे। मैं पहले ही यही काम करता हूँ कि मैं लॉजिक बता देता हूँ बच्चों को, क्योंकि गाइस जब लॉजिक आपको पता चल जाएगा ना, तो उस चीज़ को समझना आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं रहेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम डेव में चलते हैं, डेव में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस ऑपरेशन को क्या हम नाम दें, रिमूव आइटम, ठीक है। तो दूसरी बात गाइज, अब हमने क्या करना है जी, हमने यूज़र को वैल्यू रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमने यूज़र को ये बताना है कि भाई तुम कौन सी वैल्यू डिलीट कर रहे थे और कौन सी वैल्यू डिलीट हुई है, ये चीज़ हमने बतानी है यूज़र को। तो लिहाजा हम फिर ऐसी डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे जो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करती है, और उसका नाम है इंटीजर डाटा टाइप। ये कुछ ना कुछ रिटर्न करती है, ठीक है गाइज, ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करती है। तो इंटीजर डाटा टाइप ले ली। अब हम फंक्शन का नाम लिखते हैं रिमूव आइटम के नाम से, ठीक है, रिमूव आइटम। तो गाइज दूसरी बात इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्यू का लॉजिक ही कुछ ऐसा है कि हमेशा फ्रंट से ही वैल्यू डिलीट होना शुरू होती है। तो इसमें हम यूज़र से ये नहीं पूछ सकते कि भाई तुम कौन सी वैल्यू डिलीट करना चाहते हो। बस यही होगा कि हम लूप चला देंगे। अगर वो कहता है कि फाइनल वैल्यू तक मैंने डिलीट करना है, तो हम लास्ट तक लूप चला देंगे ताकि वो फ्रंट में इंक्रीमेंट होता जाए और वो चीज़ डिलीट होती जाए। क्योंकि गाइस देखें, हम यहाँ से अगर वैल्यूज़ डिलीट करना शुरू करते हैं, मैं अब आपको मिसाल दूंगा। मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें मेरे पास टोटल 5 बिस्किट है, क्योंकि हमने अरे 5 साइज़ की लिए, यानी 5 आइटम है उसमें, तो मैं 5 का ही बोलूँगा। तो पहले नंबर पे सुपर बिस्किट पर है, फिर ज़ीरा पर, फिर प्रिंस पर है, फिर उसके बाद गाला पर है, फिर प्रिंस पर है, और उसके बाद एक और बिस्किट पर है, ठीक है। तो फिर क्या होगा जी, देखे, जब मैं यहाँ से डी क्यू करना शुरू करूँगा, यानी मेरा दिल कर रहा है प्रिंस बिस्किट खाने का, वो सेकंड नंबर पे पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, पहले करूँगा सुपर बिस्किट को मतलब के बाहर निकालूंगा, वो मेरे हेड में आ जाएगा, तो फ्रंट पे जीरो वैल्यू रह जाएगी। तो मुझे फ्रंट में एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट उस वक्त जब मैं यानी कि क्यू को इस साइड से देखूंगा, तो मुझे सबसे टॉप पे क्या नजर आएगा, अपना प्रिंस बिस्किट। तो फिर मैं प्रिंस को जब बाहर निकाल लूंगा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से फ्रंट को एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि वो मुझे टॉप से फिर क्या नजर आ रहा होगा, थर्ड बिस्किट। तो चले, अब चलते हैं अपने सी प्लस प्लस कोड पे, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। मैं आपको कंडीशंस पहले ही बता दूंगा। तो गैस ये आगे हम डेव सी प्लस प्लस पे। तो गैस जैसा कि हमें यूज़र को कोई ना कोई वैल्यू मतलब कि शो करवानी है जो वो आइटम डिलीट करना चाहता है, क्योंकि जब मैं बिस्किट निकालूंगा तो गैस उस बिस्किट को खाऊंगा भी ना, ये तो नहीं ना सिर्फ हाथ में पकड़े रखूंगा। तो लिहाजा मैं एक इंटीजर नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स, जिसमें ज़ीरो वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, क्योंकि गाइज यानी कि ये रिप्लेसमेंट होती है। यानी कि कह लें एक्स क्या करेगा जी, एक्स मेरा हैंड होगा। एक्स समझे मेरा हैंड है, मेरा हाथ है। जब मैं सुपर बिस्किट निकालूंगा, तो मेरे हाथ में पहले कुछ नहीं था, यानी एम्प्टी था मेरा हैंड, ज़ीरो था। तो जब मैंने क्यू के फर्स्ट आइटम को निकाला, तो मेरा हाथ तो फुल हो गया, लेकिन इसने वैल्यू अपनी रिप्लेस कर ली, किसके साथ है, क्यू के साथ। क्यू के फ्रंट पे क्या स्टोर हो गया, जीरो स्टोर हो गया। यही चीज़ है यहाँ पे भी। लॉजिक बाय गाइस मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आई तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। अब गाइज मैं कंडीशंस बताता हूँ। इसके अंदर तीन कंडीशन है, तीन लॉजिक है। पहला लॉजिक, या तो ये हो सकता है भाई गरीबी आई हो और मेरी कहने क्यों ही हाली हो, यानी कोई भी बिस्किट बीच में हो ही ना। एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, क्या पता मेरी क्यू में एक ही बिस्किट स्टोर हो, यानी सिर्फ एक ही आइटम हो। उसके बाद तीसरी कंडीशन एंड लास्ट कंडीशन ये हो सकती है, क्या पता क्यू में दो तीन बिस्किट हो, मेरा टाइम अच्छा चल रहा हो, ठीक है। यही तीन कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा और चेक करूंगा, क्या पता मेरी क्यू खाली हो। उसके लिए मैं क्या करूंगा जी, अब आपने ऊपर देखा था हमने क्या किया था गाइज, इज एम्प्टी का एक लिखा था फंक्शन। तो मुझे ये सारा फंक्शन दोबारा, यानी ये सारा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा अगर मैं इसे मतलब यहाँ पे लिखना चाहूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा जी, मैं सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अगर मेरे पास ये सी प्लस प्लस में पहले ही लिखा हुआ है, यानी कंपाइलर को पता चल जाएगा ये उस फंक्शन को कॉल कर रहा है। अगर आपको सिर्फ यही कोड लिखना है, यानी रिमूव आइटम का, तो आपको वो दोबारा सारा कोड लिखना होगा इसके नीचे। तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा इज एम्प्टी,
यानी उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, उसी का सेम टू सेम नाम लिखना है और ये कॉल हो जाएगा। अब अगर ये ट्रू हो गई कंडीशन, यानी गाइस क्या पता उसे कंपाइलर ये चीज़ चेक कर ले कि क्यू पूरी की पूरी खाली हो, यानी कि मेरा हैंड जब क्यू में यानी डब्बे में घुसे उसे पता चल जाए कोई बिस्किट नहीं भरा हुआ, तो क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाए, यानी मुझे पता चल जाए, यानी यूज़र ये जो यूज़र वैल्यू पुट कर रहा है उसे पता चल जाए क्यू इज़ एम्प्टी, यानी कि क्यू खाली है भाई, आप अतीक भाई आपका डब्बा खाली है, कोई बिस्किट नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ मेरे अजीज़। तो गाइज़ मजाक हो या जो भी हो, लेकिन मुझ मेरे लिए कोई और चीज़ मायने नहीं रखती, सिर्फ आपको समझाना मेरा काम है, चाहे मैं जिस तरीके से मर्जी समझा लूँ। अब गाइज आपको पता है 3 कंडीशन है, तो मुझे एल्स इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि मैं दूसरे का भी लॉजिक लिख सकूं। जैसा कि मैंने बताया दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि क्या पता मेरे बॉक्स में सिर्फ एक ही बिस्किट हो। तो गाइज जब आपको पता है कि क्यू में सिर्फ एक ही आइटम पड़ा हो तो वो भी फ्रंट में पड़ा होता है, तो उस वक्त फ्रंट और रेयर आपस में क्या होते हैं, सिर्फ एक ही ऐसी पोजीशन है जो जीरो पे होते हैं, यानी उस वक्त आपको पता है क्योंकि फ्रंट और क्यू रेयर आपस में जो होते हैं, फ्रंट और रेयर और टॉप ये -1 से स्टार्ट होते हैं। इनकी लैंग्वेज में सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है, जीरो, यानी ये -1 0 1 2 ऐसे चलते हैं। तो जब पहला एलिमेंट आएगा उस वक्त क्या होगा जी, फ्रंट भी जीरो होगा, रेयर भी जीरो होगा। तो मैंने बोला कि सिर्फ एक ही बिस्किट पड़ा हुआ, तो उस वक्त क्या होगा जी, मेरा फ्रंट रेयर के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है जब सेकंड एलिमेंट स्टोर करवाया जाता है तो फ्रंट यहीं पे ठहर जाता है लेकिन रेयर आगे बढ़ता जाता है फिर। तो ये कंडीशन मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि रेयर इज इक्वल टू फ्रंट। अब ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इस तरह से भी तो गाइज लिख सकता था ना कि फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, लेकिन ये बात आपने समझनी अपने जहन में बिठाए, क्योंकि गाइज रेयर जो है ना, रेयर वो डिफरेंट वैल्यूज रखता है, लेकिन फ्रंट क्या है, वो एक ही वैल्यू यूनिक वैल्यू रखता है। अगर मैं लिखता कि फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, इसका मतलब हो जाता कि हमारा फ्रंट पता नहीं कहाँ पे हो सकता है, यानी कि वो 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है। लेकिन ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है कंपाइलर के लिए, कंपाइलर को ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हमारी जो क्यू है उसमें सिर्फ एक ही आइटम स्टोर है, जिसकी वजह से फ्रंट और रेयर आपस में एक ही जगह पे है। ठीक है, ये चीज़। तो उस वक्त क्या होगा जी, हम एक्स में यानी कि मेरे हाथ में कौन सा बिस्किट आ जाएगा, सुपर का बिस्किट, क्योंकि वो फ्रंट पे पड़ा हुआ है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने हाथ में वो वाला बिस्किट पकड़ लूँगा और वो रे के कौन से पॉइंट पे पड़ा हुआ है, फ्रंट पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे रेयर लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऊपर लॉजिक दे दिया कि रेयर फ्रंट के इक्वल है। तो मैंने क्या किया जी, मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि मेरे हाथ में क्या आ जाए, जो क्यू के सबसे पहले पॉइंट पे बिस्किट पड़ा हुआ है, तो ये मुझे मिल गया। तो फिर क्या होगा जी, अब गाइस जब बिस्किट मुझे मिल गया तो डब्बा तो खाली हो गया, तो यानी क्यू खाली होगी, तो क्यू के खाली होने का क्या मतलब है, फ्रंट -1 पे चला गया, रेयर भी -1 पे चला गया, यानी उनमें एक एक डिक्रीमेंट हो गया। पहले वो 0 0 पे थे, अब वो -1 पे चले गए। तो हमें यहाँ पे ये लिखना होगा फ्रंट इज इक्वल टू -1, अदरवाइज हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उसके बाद रेयर इज इक्वल टू -1, क्योंकि अगर हम ये लॉजिक नहीं लगाएंगे तो ये एरर भी आ सकता है। तो उसके बाद गाइज अब एक और बात, अभी मेरे हाथ में बिस्किट आ गया, अब मैंने खाना नहीं है, तो मुझे ये क्या करना होगा, रिटर्न भी करना होगा, रिटर्न एक्स। ठीक होगा गाइज, रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे इसके बाद अब नेक्स्ट कंडीशन चेक करें, या तो ये एल्स की अब कंडीशन लगाएंगे लास्ट में, क्योंकि इसके बजाय एक ही फिर कंडीशन बचती है, क्या पता मेरे बॉक्स में बहुत ज़्यादा बिस्किट पड़े हों, यानी कि सुपर, प्रिंस, ज़ीरा, गाला, 4 5 बिस्किट पड़े हों। तो उस केस में गाइज फिर भी मैं यही कर पाऊंगा कि मैं फ्रंट से ही बिस्किट निकाल सकूंगा। तो मुझे क्या करना होगा जी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब मैं अपनी क्यू में यानी क्या ले मेरा दिल कर रहा है कि मैं प्रिंस बिस्किट खाना चाहूँ, और प्रिंस बिस्किट कौन सी पोजीशन पे पड़ा है, सेकंड पोजीशन पे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे सुपर का बिस्किट निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे रिसाई हासिल होगी प्रिंस के बिस्किट तक। तो अगर आपको कोई कंडीशन मिल जाए, वैसे कंडीशन देते तो नहीं है कि आप ये वाला आइटम इसमें से निकालें, क्यू में से डी क्यू करें, ठीक है। तो उस कंडीशन में गाइज आपने क्या करना है, आपने लूप चला देना, यानी लूप वो वाइल लूप चला दे, फॉर लूप चला दे उस वक्त तक जब तक वो आपका आइटम जो है डी क्यू नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल करूँगा कि एक्स के अंदर क्या स्टोर हो जी, फ्रंट वैल्यू, यानी जो फ्रंट पे आपका आइटम पर है। ठीक हो गया। तो गाइस जब मैंने फ्रंट का आइटम निकाल लिया, यानी मैंने सुपर का बिस्किट निकाल लिया इसमें से, तो उसके टॉप पे अब उसको कौन सी वैल्यू नजर आएगी, जब मैं यहाँ से देखूंगा यानी फ्रंट से देखूंगा तो उसे कौन सी वैल्यू नजर आएगी, सेकंड वैल्यू, यानी कि उसे प्रिंस का बिस्किट नजर आएगा। तो लिहाजा मुझे फ्रंट में क्या करना होगा, अभी फ्रंट 0 पे है तो मुझे उसके अंदर एक इंक्रीमेंट करना होगा ताकि वो 1 पे ट्रांसफर हो जाए, यानी उसका फ्रंट ये बन जाए। तो लिहाजा मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट की कंडीशन लिख दूंगा फ्रंट प्लस प्लस, यानी कि फ्रंट में प्लस कर दो।
ठीक हो गया, फ्रंट प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि फ्रंट इज इक्वल टू 0 या 1, क्योंकि गाइस हमें ये लॉजिक नहीं पता कि वो कितनी देर तक यानी कि बिस्किट मैं निकालता रहूँगा। उस वक्त तक हमारा फ्रंट जो है वो बढ़ता रहेगा, यानी प्लस प्लस उसमें एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। रिटर्न क्या कर दो जी, मुझे बिस्किट तो दो ना, मैंने खाना तो है ना, रिटर्न एक्स कर दो। तो यहाँ पे हमारी एल्स की बॉडी क्लोज हुई और उसके बाद हमारे फंक्शन की बॉडी क्लोज हो गई। तो गाइज ये हमारा फंक्शन था। मुझे उम्मीद है आपको ये कोड काफ़ी इजीली समझ आ गया होगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे वैसे हम ये भी लिखते हैं कि हमने बिस्किट डी क्यू कर दिया, यानी कि क्यू डी क्यू हो गई है। तो वैसे यहाँ पे मैं इस वजह से नहीं लिखता क्योंकि गाइज इस तरह से आपको कोड थोड़ा ईजी नज़र आ रहा है। अब ये देखें, थोड़ा छोटा कोड नज़र आ रहा है, लेकिन आपको इसका जो मतलब कि मेन चीज़ है वो भी आपको समझ आ रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे बहुत शॉर्ट शॉर्ट कोड रह गए हैं, उसके बाद हमारी क्यू को टाटा बाय बाय, उसके बाद हम सर्कुलर क्यू पे चलेंगे। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।